एक मिनट, आपको ये समझ नहीं आया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जी सर। अगर इसमें 2 साल का प्रोविजन दिया हो, जैसे 2010 का 2011 का है, तो जो इसमें करंट ईयर वाला है प्रोविजन, सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे, उसे मानेंगे कि इतना प्रोविजन हमने बनाया, और जितना प्रोविजन आपने लास्ट ईयर बनाया था ये वाला, वो तो इस साल पे हो जाता है, उसे तो हम पेड मानते हैं। पेड हमें अभी चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कि कितना प्रोविजन आपने इस साल बनाया। तो इस साल जो प्रोविजन बनाया उसका मतलब ये होता है कि आपने इस साल के एंड में कितना प्रोविजन बनाया। तो 70 और 80 में से एंड वाला कौन सा है? 80। हाँ जी, ये 80 रुपीज आपका प्रोविजन माना जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने ये वर्ड यूज किया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। मैंने इनकम टैक्स पेड वर्ड यूज नहीं किया, मैंने प्रोविजन यूज किया। तो पिछले साल के प्रोविजन तो इस साल पे हो जाता है, तो वो तो पेड माना जाता है। लेकिन जो इस साल के एंड वाला है वो मेड होता है, यानी कि इतना प्रोविजन आपने बनाया। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। अब मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। हाँ पार्थी। सर आपने कहा था इसकी पीडीएफ भेजोगे और भेजी भी नहीं। पीडीएफ? ये सर आपने कल ही बोली थी भेजने को। क्या करेगी पीडीएफ का? सर एक्चुअली जो आप इतनी तेज तेज पढ़ा रहे थे कल, सिर्फ समझा ही गया था और लिखा नहीं जा रहा था। कल तो मैं बहुत स्लो बोल रहा था, तेज बोल रहा था। नहीं सर, एक्चुअली फिर टाइम लगता है ना लिखने में, तो फिर वो तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये तो है, ये तो है। मैं भेजता हूँ बाबू, अभी भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ। तो कल्ला ही सुना नहीं। ये पूरा पीडीएफ मैंने खुद ही डिजाइन किया है, तो इसमें वाटरमार्क डाल के और थोड़ा सेटिंग सही करके भेज दूंगा मैं आज शाम तक आपको सबको। पार्थी दोबारा मेरे को मैसेज कर देना बैच के बाद। चलो अब आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन तो मेरे पास अब नहीं दिख रहा है मुझे, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। यही तो नहीं है, ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है जरा जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो, और मैं भी मिलवाने की कोशिश करता हूं आपका आंसर। मेरे आंसर निकालने से पहले ही भेज देना अपना आंसर, है ना, क्योंकि मेरा आंसर देख के आप भेजोगे फिर वही मक्कारी शुरू हो जाएगी। भ्रष्टाचार पहले से है ही आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ। 150, 78, 90, 15, दैट्स ऑल। जोड़ दो बस, आपको आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अनन्या का आंसर आ गया, वृंदा का आ गया, भव्य का आ गया, साहिल का आ गया आंसर, दिव्य का आ गया, अक्षत का आ गया, सान्या का आ गया आंसर, शिवानी का आंसर अब आया। इतना भ्रष्टाचार! थ्री 5-3 आ रहा मेरे हिसाब से तो आंसर। उस हिसाब से भव्या, दिव्य, अक्षत और सान्या का आंसर सही है। यश शर्मा, इट इज टू लेट। नमन गोयल, फ्रॉड। इतनी लेट भेज रहा है, बाकी सारे फ्रॉड हैं। नेटवर्क इशू कोई नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज में बिना नेटवर्क के भी चला जाता है। क्या बात, दिल तोड़ दिया तुमने आज। चलो बेटा,
ये हमने पहला स्टेप समझ लिया बेटा। पहला स्टेप समझने के बाद अब हम समझेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोबारा से। ये था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, थोड़ा इस लेक्चर में स्पीड थोड़ी कम रखूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैं स्टेप्स आपको दोबारा से बता रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं। मैं जरा एक बार थोड़ा डार्क कर दूं आपको बताने के लिए। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, और ये दूसरा स्टेप है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आज मैं आपको दूसरा स्टेप समझाने जा रहा हूं, यानी कि यहां से यहां तक का ये आज होगा। ठीक है, इसका फिर तीसरा स्टेप है ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये मतलब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तीसरा और चौथा स्टेप। ठीक है, तो आज स्टेप नंबर 2 समझाऊंगा। पहले मैं यहां पर समरी दे देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा। इसकी डिटेलिंग वैसे कल हो चुकी थी, बस थोड़ा रिवाइज कराना बाकी है इसके अंदर। बेटा जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाता है, एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो मैंने बोला था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद आपका स्टेप यहां से शुरू होता है कि आपको नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है, ध्यान से सुनो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये ऐड करने हैं। इसमें यहां से यहां तक की जो आइटम्स हैं जो ये ऐड हो रही हैं, ये सब की सब ऐड हो रही हैं। ये सब के सब या तो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश आइटम है। ये चीजें ऐड क्यों हो रही हैं, ये खर्चे ऐड क्यों हो रहे हैं। ध्यान रखना एक खास बात, कहीं पर भी अगर एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम उन एक्सपेंसेस का इफेक्ट नलीफाई कर रहे हैं। नलीफाई का मतलब होता है उसका इफेक्ट हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि इन खर्चों को पहले घटाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये वाला नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सारे खर्चे घटाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमने इन खर्चों को भी घटाया होगा, क्योंकि इनको हम खर्चा मानते हैं नॉर्मली। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के पर्पस से इन खर्चों को नहीं घटाना चाहिए था, क्योंकि हमें प्रॉफिट वो वाला चाहिए जो कैश में अर्न हुआ हो। तो इसलिए नॉन कैश खर्चों को वापस से ऐड करना पड़ेगा, और हमें ऑपरेटिंग वाला चाहिए, इसे नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को भी ऐड करना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बोलबाला किस चीज का है, कैश का और ऑपरेटिंग का। तो खाली कैश नेचर का प्रॉफिट चाहिए और खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए नॉन कैश आइटम का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट भी खत्म करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने खर्चों को, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश खर्चों को वापस से ऐड कर दिया ताकि इनका इफेक्ट खत्म हो जाए। ये कौन से आइटम होती हैं, ये आपके सामने है। डेप्रिसिएशन है और गुडविल कंप्यूटर, ये नहीं है नॉन ऑपरेटिंग। गुडविल कंप्यूटर, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, अगर ये अमोर्टाइज्ड हो रहे हैं, अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग में से क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दो, मालूम हो जाएगा। जितना ये डिक्रीज हो रहे हैं, जितना ये डिक्रीज हो रहे हैं, एक तरीके से डेप्रिसिएशन, इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। गुडविल अपने आप में एसेट होती है, वो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन गुडविल अगर घट रही है, एक साल तो दे रखी है 10 रुपए और दूसरे साल दे रखी है 8 रुपए, तो गुडविल कितनी अमोर्टाइज हुई, 2 रुपए, तो सिर्फ वो लेंगे।
ठीक। ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, इन सब के बाद क्या लिखा मैंने? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब वही बात, एमोटाइज यानी कि डिक्रीज। इसके भी 2 साल के बैलेंस दिए होंगे, तो जितना ये घटा है उतना लेंगे। इंटरेस्ट, लोन पे कैसा भी इंटरेस्ट हो सब लेंगे, ठीक। हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, इन्वेस्टमेंट बेची है, उस पे आपको कोई नुकसान हो गया तो वो भी लेंगे, ठीक है। तो गुडविल से लेके मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आइटम है ओहो दया, ये कुछ को गड़बड़ है। एक तो ये गुडविल वाली आइटम, यहां से लेके ना ये हाइलाइटर मजा नहीं आया बात का, दिल टूट गया। हाँ ये आ गया, ये आ गया काम। यहां से लेके यहां तक जितनी भी चीजें आई हैं, इन सब चीजों का रिटर्न ऑफ लेना है। इन सब चीजों का क्या लेना है? रिटर्न ऑफ लेना है, यानी कि डिक्रीज लेना है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब जितना ये डिक्रीज हो रहे हैं उतना लेंगे, ठीक है। जितने ये डिक्रीज हो रहे हैं उतना लेंगे। अब आपके मन में एक क्रूअल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए वो क्वेश्चन जो कुछ बच्चों के मन में आ रहा है। मैं सुन पा रहा हूं आपके मन की आवाज, आपके मन में आ रहा है कि सर अगर ये इंक्रीज हो गए तो क्या करेंगे? एक एक बच्चा शातिर है, मुझे पता है इस बात का, ठीक है। वो बातें हम करेंगे, उनका भी इलाज बांधेंगे हम। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, ये डिक्रीज होंगे तो यहां पर आएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। चैप्टर बड़ा है, सारी चीजें मैं इकट्ठी बता दूंगा तो बेटा यहीं छिपकली की तरह फैल जाओगे सारे, कोई फायदा नहीं है। जितना बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो। चलो आगे चलते हैं, इतना क्लियर है। अब हम कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या नॉन कैश इनकम है। ये पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, इसलिए इनका इफेक्ट भी खत्म करना पड़ेगा। इनकम क्योंकि पहले से जुड़ी होती है, तो इनका इफेक्ट खत्म करने का मतलब क्या है? इनको हम घटाएंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। इनको घटाना है, इसलिए जब इनकी अमाउंट लिखी जाएगी तो इनकी अमाउंट ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये आइटम ऊपर से माइनस होनी है, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आंसर निकल के आएगा। और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 2 पूरा हुआ। स्टेप 2 पूरा हुआ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, ले लीजिए। मैं जरा पूरा सॉल्यूशन एक स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये लो बेटा, पूरा सॉल्यूशन आ गया एक स्क्रीन पर। ये लो बेटा, अच्छी सी फोटो ले लो, तो खींच मेरी फोटो। आपने रीड कर लिया है? चलो, एक क्वेश्चन इसका भी आना चाहिए हमारे पास। मैं पीडीएफ भेजूंगा तो ये डिटेल सब पढ़ने की है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको, बहुत अच्छे से इसको रीड करना। अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। वो एरिया क्या था विकास करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रपोज डिविडेंड हो गया, और सैलरी टू एम्प्लॉइज। चलो
ये सब क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे। क्रेडिटर्स इंक्रीज, मॉडिफाइड, हाँ जी। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको खुद देता हूं। (2010) और 2011 में नेट प्रॉफिट, या ये कहो कि पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका था 2000, 3000। जनरल रिजर्व नोट करना है तो नोट कर लो बेटा। 1 मिनट 1 सेकंड में। प्रोपोज्ड डिविडेंड (200, 220) और ये आएगा 180 और 220। ठीक है, ये तो गिवन है। और इसके बाद आपको गिवन है, मैंने क्या चाहा था, हाँ हाँ हाँ, उसके हिसाब से फर्नीचर 500, 600। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40, 50। गुडविल 40, 35। गुडविल 40, 35 और फर्नीचर को बेचने में लॉस। इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। गुडविल, डेप्रिसिएशन, ठीक है। नीचे आपको इंफॉर्मेशन में दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कुछ फर्नीचर बेचा होगा आपने, उस पर आपको लॉस हो गया 150 रुपए का। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को बेचने में गेन हुआ आपको 210 का। रेंट रिसीव्ड 70। बस ये चीजें दी हैं। और आपको स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड करना है। थोड़ा सा कोशिश करिए उसी फॉर्मेट में इसको डालने की कि आप कर पाएंगे या नहीं। चेक करो, फिर मैं भी कराता हूं। एक करेक्शन है, वो करेक्शन जरूर कर लो आप। जो डैप है, नहीं डैप ठीक है, सोच समझ के दिया, ठीक है, कोई करेक्शन नहीं है, करो आप। अब सबसे पहले आपको वही फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये कैसे आपने फाइंड किया, या आपने वर्किंग नीचे करके दिखाई होगी। आप यहां पर भी ब्रैकेट में प्लस करके दिखा सकते हैं, प्लस माइनस करके। ठीक है, इससे पहला स्टेप क्या होता है, चलो मेरे पास तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था इस क्वेश्चन का, नहीं लिया तो ले लो, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन की नीड पड़ेगी सॉल्यूशन के साथ साथ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लो फटाफट से। ठीक है,
देख तो चैनल में 50 लिख के उस पे डी अब नेट प्रॉफिट देखो, क्लोजिंग वाले में से ओपनिंग वाला माइनस किया आपने, 1000 आ गया, ठीक। उसके बाद ट्रांसफर टू जीआर लेंगे 30 रुपीज। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड लेंगे पिछले साल वाला। उसके बाद उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे करंट ईयर वाला। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1000, 1200, 1400, 1450 आ रहा है ये मेरा, तो 1450 आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसमें आइटम्स टू बी एडेड, अब जो जो आइटम इसमें ऐड होनी है, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट आपने 8-10 बार पढ़ लिया अच्छे से तो आइटम्स भी आपके दिमाग में रहेंगी। देखो, लॉजिक क्लियर होना अलग बात होती है, प्रैक्टिस होना अलग बात होती है। फॉर द प्रैक्टिस आपको फॉर्मेट भी बार बार देखना पड़ता है, फॉर्मेट को पक्का करना पड़ता है, 2-3 बार लिख के भी उसको तैयार करना पड़ता है बेटा। लॉजिक भी समझो, प्रैक्टिस भी रखो, दोनों चीजें चलेंगी। आप ये ना समझो कि ऐसा कोई लॉजिक बता दो, ऐसे कोई ट्रेन बता दो जिससे मैं मालूम हो जाए कि इंजन ऐसा होगा तो आखिर डब्बा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है ना, प्रैक्टिस का जो प्लेस है वो कोई चीज ले ही नहीं सकती। ठीक, अब इसमें हम डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो कैसे लेंगे। ठीक, अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया होता तो एक ही बार का दिया होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो भी होता। लेकिन अगर 2 साल का डेप दिया होता है तो हमें देखना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना डेप चार्ज किया। ठीक, उसके लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखा जाता है। क्लोजिंग माइनस डेप के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखा जाता है। ये सब चीजों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, किस में हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखते हैं, किस में हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग देखते हैं। लॉजिकल लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे चलना है, होले होले। 50 माइनस 40, 10 रुपए आ गया डेप। ठीक है, और गुडविल, जिन चीजों के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया रिटर्न ऑफ, या मैंने वर्ड यूज किया अमोर्टाइज्ड, तो उन चीजों में हम डिक्रीज लेते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मिटाना है, सॉल्यूशन का ये तरीका नहीं है, ये तो आपको लॉजिक के लिए बताया मैंने। ये सब चीजें मिटा रहा हूं मैं। अमोर्टाइज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी कि अब कितना घट रहा है, पहले ज्यादा था और अब कम है। लिख लिया तो फोन पे करने के बाद है तो कल चलूंगा आपके साथ दिखाएं। कल तो वहां जाना गाजियाबाद ना कैंसिल हो गया, अभी आईटीआर का काम बहुत सारा पेंडिंग है, कल करूंगा। अब डेट ना एक्सटेंड हुई तो नहीं एक्सटेंड ना हो या ना हो, कल बताऊंगा कैसे। अच्छा हाँ, तो ये तो इनका जब इनकी नॉलेज इस साल मिनिस्टर बना दिया उसको इस पूरे ठीक है ठीक। मैं आपको घर जाके फोटो भेजूंगा जो नोट करे रहने सारे एक दिन आपका मैं लेंगे थोड़ी देर। हाँ वो देखो पीसी तो उसके आपको मिली सी थी, लेकिन इसमें चारों सब्जेक्ट की कॉमन है, वो कह रहे हैं
वो तो मिल गई कल मैंने, मोटी सी बुक है ना। हाँ ये ऑरेंज कलर वही वाली कर दो स्टार्ट। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। ओपनिंग कितना है बेटा 40 और क्लोजिंग कितना है 35, 5 रुपए लिया जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो बीच बीच में इंटरप्ट हो रही है क्लास, वो कोई ना कोई आ जाते हैं, फिर मेरे को एंटरटेन करना पड़ता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि मेरे को सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जोड़ने हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होंगे या नॉन कैश नेचर के होंगे, ठीक। और कोई भी नुकसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो ऐड होगा, तो ये सब तो ऐड होंगे, ठीक। अब अगला हेडिंग आ गया आइटम्स टू बी डिडक्टेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड ऐसे कंटिन्यूएशन में ही चलता है बेटा। यहां पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यहां पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में मुझे देखनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 4 चीजें मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये तीनों रिसीव्ड, या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो 2 चीज उसमें से मिल रही है। एक तो आ गया रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आ गया 70 रुपए का, ये माइनस होना है इसलिए ब्रैकेट लगा लो। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 210 रुपए, ये भी माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट लगा दो बेटा, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब आप लाइन ड्रॉ करोगे और जो आपका आंसर आएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करो। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, हाँ। भव्या और शिवानी दोनों का आंसर सेम आया 1335। और बच्चे क्या कह रहे हैं जरा बताओ मुझे। नीरा का सही आंसर, आंचल का सही आंसर, ईशा का थोड़ा सा रॉन्ग है, दिव्या आंसर सही है। ईशा 100 रुपए फालतू खर्चा कर रही हो आप। पूर्वी का आंसर सही है, ठीक है। 1335 ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। इसे आप यहां लिखो या यहां लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। अभी मैंने इतना ही सिखाया है तो इतने की ही बात करूंगा आपसे बेटा। ये स्टेप नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप नंबर 2 है बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट पूरे सॉल्यूशन का लेना है आपको, तो ये लो बेटा, पूरा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब आपको आपकी बुक से मैं कुछ इलस्ट्रेशंस देता हूं जो आपको ट्राई कर लेने चाहिए। बहुत ज्यादा काम तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। जैसे कैसे वो पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं और चैप्टर स्टार्ट करना भी कंपलसरी था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन जितना दूंगा वो करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। और पीडीएफ में उतनी भेजूंगा जितनी आपके काम की होगी।
फिलहाल आप लिखो कि आपको कौन सा इलस्ट्रेशन करने हैं। इलस्ट्रेशन 13 करने आपको उसी लेवल तक हैं जिस लेवल तक मैंने सिखाए हैं। बुक में ये आपसे चारों लेवल मांग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाए हैं 2 लेवल, तो आपको 2 लेवल तक ही सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 13 13 और एक और दूंगा बस, टेंशन लो, टेंशन बिल्कुल ना छोड़ो, टेंशन तो छोड़नी नहीं है। घबराते क्यों नहीं, घबराते क्यों नहीं तुम? 20 कौन सा दिया? 13 एंड 20। इलस्ट्रेशन 13 एंड 20 ये 2 दिए हैं। बाकी जो रूल का आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो अच्छे से रीड कर लेना और एक पीडीएफ में शाम को भेज दूंगा लेट आवर्स में, ठीक है? चलो बाय बेटा, इतना ही काम है आज। किसी को कुछ कहना हो तो जल्दी से हैंड रेस करो और कहो।